Hello dear students, welcome to our classes Asthana Commerce classes. Today we will discuss the subject Business Law of CA Foundation and our title is Legal Rules Regarding Valid Acceptance. तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि एक वैध स्वीकृति के लिए कानूनी नियम क्या है। तो इसमें एक नियम आता है कि जो स्वीकृति है वो तभी वैध मानी जाएगी जब वह पूर्ण हो और शर्त रहित हो, यानी कि एन एक्सेप्टेंस इज वैलिड इफ इट इज ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। मतलब यदि कोई स्वीकृति पूर्ण नहीं है क्योंकि उसमें कोई शर्त जोड़ दी गई है। मतलब ये हुआ कि हमने स्वीकृति तो प्रदान की किंतु स्वीकृति प्रदान करते समय स्वीकर्ता ने, एक्सेप्टर ने उसमें अपनी कुछ शर्तें भी जोड़ दी। तो जब वो अपनी शर्तें जोड़ देता है तो उसकी स्वीकृति पूर्ण और शर्त रहित नहीं मानी जाती बल्कि वह अपूर्ण और शर्त सहित हो जाती है। यानी कि इसी संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ पढ़ेंगे जो है नील वर्सेस मेरिट 1930 का। देखिए इसमें क्या होता है। नील जो है अपनी भूमि का टुकड़ा वो मेरिट को बेचना चाह रहे हैं 280 पाउंड के बदले में। तो नील ने ऑफर दिया मेरिट को कि मैं अपनी लैंड आपको बेचना चाह रहा हूं 280 पाउंड में। मेरिट ने क्या किया, मेरिट स्वीकर्ता थे, एक्सेप्टर थे। मेरिट ने अपनी एक्सेप्टेंस प्रदान करते समय उन्होंने ये किया कि हमें ये 280 पाउंड की भूमि खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। उन्होंने तत्काल तुरंत 80 पाउंड का चेक स्वीकृति के लेटर के साथ भेजा और उसमें ये बात भी लिख दी कि टोटल 280 पाउंड में से 80 पाउंड का चेक मैं आपको दे रहा हूं और बैलेंस 200 पाउंड जो है वो मैं 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर दूंगा। यानी कि अगले 4 महीने मैं प्रति माह 50 पाउंड का पेमेंट कर दूंगा और मैं आपकी ज़मीन को आपसे खरीद रहा हूं। तो देखिए सामान्य तौर पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा कि देखिए 280 पाउंड में नील बेच रहे हैं और 280 पाउंड का टोटल कंसिडरेशन का पेमेंट यहाँ पर देखिए मेरिट कर रहे हैं। सबसे पहले वो 80 पाउंड का चेक दे रहे हैं और 50 पाउंड की 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो अमाउंट तो इक्वल 280 पाउंड है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरिट ने स्वीकृति प्रदान करते समय शर्त रख दी कि वो बैलेंस 200 पाउंड का पेमेंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करेंगे। अब यहाँ पर ये बात जो है ये नील के ऊपर है कि नील चाहे तो उसकी स्वीकृति को मान्यता प्रदान करें और चाहे तो उसे नकार सकते हैं, क्योंकि मेरिट जो है वो अपनी स्वीकृति को कानून में इन्फोर्सेबल नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मेरिट ने जो स्वीकृति प्रदान की है वह शर्त सहित है। उसमें उन्होंने अपनी शर्त जोड़ दी है और लीगल रूल जो है वैलिड एक्सेप्टेंस का उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि स्वीकृति पूर्ण होनी चाहिए और बिना किसी शर्त की होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक्सेप्टेंस जब भी दी जाएगी वो ऑब्सोल्यूट होनी चाहिए और उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। Thank you for watching my classes, Asthana Commerce classes.